हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। ये है एग्जाडमी का यूट्यूब क्वेश्चन सीरीज और इस वाले लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन देखेंगे। सो आई होप कि हम हमारा जो ये क्वेश्चन सीरीज चल रहा है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है और आप अलग अलग वैरायटी के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पा रहे हो। सो दिस इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और हर वीडियो में हम लोग अलग वैरायटी का क्वेश्चन लेकर के आते हैं ताकि जब आप सीरीज देख रहे हो, आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक वीडियो आपने डाउनलोड कर लिया या देख लिया तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट बैठ गया और हो सकता है कि ये कॉन्सेप्ट ही एग्जाम में फंस जाए। तो ऑब्वियसली इट विल बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प दैट इट विल फेच यू अराउंड 10 to 15 मार्क्स अगर वैसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो। और आपको बात ये अच्छी तरह से पता है कि पिछले 2 साल से एग्जाडमी के यूट्यूब कोर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस फंस रहे हैं डिफरेंट एग्जाम में। तो आई होप इन फ्यूचर भी वो सिलसिला बरकरार रहे। So question, let me write the question. What kind of what kind of singularities singularities the following functions the following functions have। आपको ये चेक करना है कि निम्नलिखित फंक्शंस जो जो कुछ फंक्शंस हम दे रहे हैं उसमें किस तरह का सिंगुलैरिटी है। कुछ फंक्शंस आपके पास है। पहला फंक्शन है f of z equals to 1 by sin z minus cos z at z equals to pi by 4। तो ये पूछ रहा है z इक्वल्स टू पाई बाय 4 पे ये वाला फंक्शन को किस तरह का सिंगुलैरिटी है। ठीक है। सेकेंड फंक्शन इज f of z इक्वल्स टू cot pi z अपॉन z माइनस a का होल स्क्वायर एट z equals to 0 and z equals to infinity। Third function f of z equals to 1 minus e के पावर में z by 1 plus e के पावर में z at z equals to infinity। और फोर्थ फंक्शन है f of z equals to z cosec z at z equals to infinity। ठीक है। तो ये चार अलग अलग क्वेश्चंस हैं, इस फंक्शंस हैं। चारों फंक्शंस का आपको ये चेक करके बताना है कि इन सारे पॉइंट्स पे किस तरह की सिंगुलैरिटी है। चलिए सॉल्व करते हैं एक एक करके। सॉल्यूशन, पहला फंक्शन उठाते हैं f of z इक्वल्स टू 1 बाई साइन z माइनस कॉस z। कहाँ पे पता करना है? z इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो पोल पहले फाइंड करिए। देखिए पोल्स ऑफ f of z are given by putting its denominator equal to 0 equal to 0। So therefore sin z minus cos z equals to 0। This implies यहाँ से क्या निकलेगा? tan z equals to 1 मतलब tan pi by 4। So therefore z equals to n pi plus pi by 4
जहाँ पे n की वैल्यू 0, 1, 2 and so on. Clearly z equals to pi by 4 corresponding to n equal to 0 is a simple pole. Is a simple pole. ठीक है, तो हमें ये पता चला कि ये एक सिंपल पोल है n इक्वल टू 0 पे, क्योंकि आपको z इक्वल्स टू पाई बाय 4 पे पता करना था। तो पाई बाय 4 लेने के लिए आपको n की वैल्यू क्या डालनी है, 0। तो ऑब्वियसली जब आप डालोगे तो ये एक सिंपल पोल है। मूविंग टू अनदर फंक्शन, दूसरे पेज में लिखते हैं। So let's move on to second function, f of z equals to क्या है, cot pi z, it is cot pi z अपॉन z माइनस ए का होल स्क्वायर। कहाँ पे, z इक्वल्स टू 0 पे एंड z इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ये करना है, तो आप एक काम करिए, इस f ऑफ z को क्या आप ऐसा लिख सकते हो, cos पाई z अपॉन साइन पाई z इंटू z माइनस ए का होल स्क्वायर। तो पोल्स कैसे निकलेगा, पोल्स आर गिवन बाय साइन पाई z इक्वल टू 0, है ना, मतलब डिनोमिनेटर को 0 करना है। तो यहाँ पे साइन पाई पाई z है, को मल्टीप्लाई करके z माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 करना है। तो यहाँ से या तो साइन पाई z इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर z माइनस ए इक्वल टू 0 हो। साइन पाई z अगर 0 है तो एन जेड इक्वल्स टू एन पाई बराबर। उसी तरह से z माइनस ए होल स्क्वायर मतलब z इक्वल्स टू ए, ऑब्वियसली इट विल बी ट्वाइस, दो बार। तो इस वाले में आप z इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, एन एन कैंसल, सो z इक्वल्स टू पाई। ठीक है ना, z इक्वल्स टू, नहीं, एन जेड इक्वल्स टू एन पाई। तो एक काम करो, यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो, एन जेड इक्वल्स टू एन पाई एंड जेड इज इक्वल टू, सॉरी व्हाट हैपेंड, या एन जेड इक्वल्स टू एन पाई और z इक्वल्स टू a विच इज ट्वाइस, राइट। तो आप एक चीज देखिए, यहाँ पे n की जो वैल्यू है ये 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 हो सकती है। तो आप बता सकते हो दिस इम्प्लाइज z इक्वल्स टू n where n equals to 0 plus minus 1 plus minus 2 and so on। तो आप लिख सकते हो क्लियरली z equals to infinity is the limit point of the poles, limit point कहाँ तक जाएगा, तो इन अनंत तक जा सकता है, of the poles, and hence by definition, and hence by definition z equals to infinity is a non isolated
essential singularity, non-isolated essential singularity. Also, z equals to a is a pole of order 2। 2 बार है, पावर देखो क्या है, 2 है। तो आप बता सकते हो z इक्वल्स टू a is a pole of order 2, z equals to a is a pole of order 2, और z equals to infinity is the limit point of the poles। तो इसलिए आप बता सकते हो किस तरह का सिंगुलैरिटी है। इट इज अ नॉन आइसोलेटेड essential singularity। it is non-isolated essential singularity। ठीक है, चलिए। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। दो क्वेश्चन जो यहाँ पे दिए हैं ये आपको मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। तो दिस इज योर होमवर्क question or a comment question. This is also a comment question. Please do solve these questions. Right? Good. So आप इसको सॉल्व करिए और इसका सॉल्यूशंस कमेंट सेक्शन में डालिए। तब हमें हमें पता चलेगा कि आप कितना आप सीख रहे हो और आप सीरीज को आप समझ पा रहे हो या नहीं। All right? So see you in the next lecture. Till then, bye and take care.